तो राम की लीला का मंचन होने वाला है। तैयारियां हो चुकी हैं, पात्र चुने जा चुके हैं, लेकिन लव कुश रामलीला कमेटी का रामलीला के पात्रों को लेकर जो चुनाव है वो सवालों से घिरा हुआ है। ये सवाल धर्म के ध्वजावाहक पूछ रहे हैं, क्या कलाकारों की इतनी कमी हो गई कि बोल्ड अभिनेत्री पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार दे दिया गया? क्या पूनम पांडे की छवि इतनी शुद्ध है कि वो महापंडित रावण की पत्नी का किरदार अदा करें? और तर्क भी ऐसा कि रोल करने से पूनम पांडे के जीवन में बदलाव आ जाएगा। सवाल कई हैं, तर्क कई हैं, लेकिन कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता। रामलीला सनातन की आस्था है और आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। देखिए, देश भर में रामलीला की तैयारियों के बीच मंचन के लिए पात्रों का चयन हो रहा है, लेकिन पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में मंदोदरी के किरदार के लिए सोशल मीडिया पर बोल्डनेस के लिए जाने जाने वाली अभिनेत्री पूनम पांडे के नाम ने महाभारत खड़ा कर दिया है। वहीं पूनम पांडे जो बोल्डनेस की जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं, जो अपने बोल्ड कारनामों की वजह से सुर्खियां बटोरती हैं, जो भारतीय संस्कारों को राह चलते शर्मिंदा करती हैं, वही पूनम पांडे अब रामलीला के मंचन में मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। इस चयन के खिलाफ भारत के साधु संतों ने एक सुर में आवाज बुलंद किया है, क्योंकि सवाल मर्यादा का है, सवाल आदर्श का है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता और विवादित चेहरों के बलबूते तमाशे की शक्ल में होने वाला आयोजन सरासर आस्था के साथ खिलवाड़ है। विश्व हिंदू परिषद इसके विरोध में उतर आया है। पत्र लिखकर रामलीला कमेटी को पुनर्विचार करने को कहा है। तर्क ये है कि रामलीला नाटक से कहीं ज्यादा सनातन की प्रमुख संस्कार की व्यवस्था है, जो आने वाली पीढ़ियों के मन में मंचन के जरिए भारतीय संस्कृति और मूल्यों को जगाती है। विश्व हिंदू परिषद मानता है कि पूनम पांडे अतीत में विवादों में शामिल रही हैं। उनकी कास्टिंग से भक्तों में नाराजगी हो सकती है। रामलीला केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं है, भारतीय मूल्यों और परंपराओं का जीवंत अवतार है। कलाकारों का चयन केवल अभिनय क्षमता पर न हो, श्रद्धालुओं की भावनाओं पर भी विचार होना चाहिए। रामलीला का वास्तविक स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में संस्कार के भाव पैदा करता है, लेकिन रामलीला में ग्लैमर की भूमिका कहीं न कहीं किरदार की प्रकृति और प्रवृत्ति के साथ चलती है। पूनम पांडे का बोल्ड अवतार रावण की पत्नी मंदोदरी के भाव को आहत करने जैसा है, लेकिन इन बातों से इतर रामलीला कमेटी का तर्क कुछ और ही है। कमेटी का मानना है कि पूनम पांडे अगर मंदोदरी का किरदार निभाएंगी तो उनके जीवन में भी भारी बदलाव आएगा। ऐसे में महिला सशक्तिकरण के लिए ये कदम जायज है। रामायण कोई एक केवल नाट्य मंचन नहीं है, वो एक संस्कार व्यवस्था है, और एक संस्कार देने वाली व्यवस्था में ऐसे पात्रों के द्वारा अभिनय करवाना जिनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता नहीं है, तो हमें लगता है कि वो गलत है और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। जब फिल्मी दुनिया के कलाकार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाते हैं, तो हमें देखना होता है कि जो जो कलाकार जिनकी रिक्वेस्ट हमारे पास है, उसमें से कौन सा कलाकार कद और काठी के हिसाब से कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। और मंदोदरी का किरदार हमने पूनम पांडे जी को इसलिए दिया कि उन्होंने जो अतीत के अंदर किया, आज अगर मर्यादा के अंदर रहकर और भगवान राम के मंच के ऊपर आकर कोई अपने आप को बदल देता है, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तर्क जो भी हो, लेकिन सनातन के ध्वजावाहक नाराज हैं। रामलीला हमारी संस्कृति के महान नायकों के चरित्र दर्शन का मंचन है, जहां किरदारों के चयन से लेकर उनके डायलॉग का असर भारत के जर्रे जर्रे पर पड़ता है। दूर दूर तक रामलीला के किसी भी अंश में भी पूनम पांडे की छवि फिट नहीं बैठती है। संत समाज इन्हीं बातों को लेकर नाराज है। हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को
पात्र ना बनाओ, पर जरूरी है मंदोदरी सूर्पणखा का पाठ दो। अब यदि आपको पाठ देना है तो जो जैसा उसको वैसे ही पाठ दो ना। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। राष्ट्र सर्वोपरि के सवाल हैं कि बोल्ड पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल क्यों दिया गया, अश्लीलता परोसने वाली मॉडल का चुनाव क्यों, सिर्फ ग्लैमर के लिए पूनम पांडे का चयन क्यों, लोगों की भावनाओं को आहत करने का प्रयास क्यों, पूनम पांडे के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। धर्म और समाज की आस्था का जीवंत प्रतीक रामलीला, जो भारत के भविष्य को सुरक्षित और संयमित करने का एकमात्र मंच है। रामलीला नाटक नहीं, बल्कि भगवान राम के आदर्शों और रावण की अति का सबक है। लेकिन सवाल है कि जब इस पवित्र आयोजन को सस्ती पब्लिसिटी का मंच बना दिया जाए तो फिर हमारी परंपरा पर क्या असर होगा। याद रखिए, रामलीला मंच है धर्म और संस्कृति का, न कि बोल्डनेस और पब्लिसिटी का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राम की लीला का मंचन होने वाला है, तैयारियां हो चुकी हैं, पात्र चुने जा चुके हैं, लेकिन लव कुश रामलीला कमेटी का रामलीला के पात्रों को लेकर जो चुनाव है वो सवालों से घिरा हुआ है। ये सवाल धर्म के ध्वजावाहक पूछ रहे हैं, क्या कलाकारों की इतनी कमी हो गई कि बोल्ड अभिनेत्री पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार दे दिया गया? क्या पूनम पांडे की छवि इतनी शुद्ध है कि वो महापंडित रावण की पत्नी का किरदार अदा करें? और तर्क भी ऐसा कि रोल करने से पूनम पांडे के जीवन में बदलाव आ जाएगा। सवाल कई हैं, तर्क कई हैं, लेकिन कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता। रामलीला सनातन की आस्था है और आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। देखिए, देश भर में रामलीला की तैयारियों के बीच मंचन के लिए पात्रों का चयन हो रहा है। लेकिन पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में मंदोदरी के किरदार के लिए सोशल मीडिया पर बोल्डनेस के लिए जाने जाने वाली अभिनेत्री पूनम पांडे के नाम ने महाभारत खड़ा कर दिया है। वहीं पूनम पांडे जो बोल्डनेस की जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं, जो अपने बोल्ड कारनामों की वजह से सुर्खियां बटोरती हैं, जो भारतीय संस्कारों को राह चलते शर्मिंदा करती हैं, वही पूनम पांडे अब रामलीला के मंचन में मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। इस चयन के खिलाफ भारत के साधु संतों ने एक सुर में आवाज बुलंद किया है, क्योंकि सवाल मर्यादा का है, सवाल आदर्श का है। लेकिन सस्ती लोकप्रियता और विवादित चेहरों के बलबूते तमाशे की शक्ल में होने वाला आयोजन सरासर आस्था के साथ खिलवाड़ है। विश्व हिंदू परिषद इसके विरोध में उतर आया है। पत्र लिखकर रामलीला कमेटी को पुनर्विचार करने को कहा है। तर्क ये है कि रामलीला नाटक से कहीं ज्यादा सनातन की प्रमुख संस्कार की व्यवस्था है, जो आने वाली पीढ़ियों के मन में मंचन के जरिए भारतीय संस्कृति और मूल्यों को जगाती है। विश्व हिंदू परिषद मानता है कि पूनम पांडे अतीत में विवादों में शामिल रही हैं। उनकी कास्टिंग से भक्तों में नाराजगी हो सकती है। रामलीला केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं है, भारतीय मूल्यों और परंपराओं का जीवंत अवतार है। कलाकारों का चयन केवल अभिनय क्षमता पर न हो, श्रद्धालुओं की भावनाओं पर भी विचार होना चाहिए। रामलीला का वास्तविक स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में संस्कार के भाव पैदा करता है, लेकिन रामलीला में ग्लैमर की भूमिका कहीं न कहीं किरदार की प्रकृति और प्रवृत्ति के साथ चलती है। पूनम पांडे का बोल्ड अवतार रावण की पत्नी मंदोदरी के भाव को आहत करने जैसा है। लेकिन इन बातों से इतर रामलीला कमेटी का तर्क कुछ और ही है।
कमेटी का मानना है कि पूनम पांडे अगर मंदोदरी का किरदार निभाएंगी तो उनके जीवन में भी भारी बदलाव आएगा। ऐसे में महिला सशक्तिकरण के लिए ये कदम जायज है। रामायण कोई एक केवल नाट्य मंचन नहीं है, वो एक संस्कार व्यवस्था है और एक संस्कार देने वाली व्यवस्था में ऐसे पात्रों के द्वारा अभिनय करवाना जिनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता नहीं है, तो हमें लगता है कि वो गलत है और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। जब फिल्मी दुनिया के कलाकार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाते हैं तो हमें देखना होता है कि जो कलाकार जिनकी रिक्वेस्ट हमारे पास है उसमें से कौन सा कलाकार कद और काठी के हिसाब से कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। और मंदोदरी का किरदार हमने पूनम पांडे जी को इसलिए दिया कि उन्होंने जो अतीत के अंदर किया, आज अगर मर्यादा के अंदर रहकर और भगवान राम के मंच के ऊपर आकर कोई अपने आप को बदल देता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तर्क जो भी हो, लेकिन सनातन के ध्वजावाहक नाराज हैं। रामलीला हमारी संस्कृति के महान नायकों के चरित्र दर्शन का मंचन है, जहां किरदारों के चयन से लेकर उनके डायलॉग का असर भारत के जर्रे जर्रे पर पड़ता है। दूर दूर तक रामलीला के किसी भी अंश में भी पूनम पांडे की छवि फिट नहीं बैठती है। संत समाज इन्हीं बातों को लेकर नाराज है। हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र ना बनाओ, पर जरूरी है मंदोदरी सूर्पणखा का पाठ दो। अब यदि आपको पाठ देना है तो जो जैसा उसको वैसे पाठ दो ना। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। राष्ट्र सर्वोपरि के सवाल हैं कि बोल्ड पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल क्यों दिया गया? अश्लीलता परोसने वाली मॉडल का चुनाव क्यों? सिर्फ ग्लैमर के लिए पूनम पांडे का चयन क्यों? लोगों की भावनाओं को आहत करने का प्रयास क्यों? पूनम पांडे के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। धर्म और समाज की आस्था का जीवंत प्रतीक रामलीला, जो भारत के भविष्य को सुरक्षित और संयमित करने का एकमात्र मंच है। रामलीला नाटक नहीं, बल्कि भगवान राम के आदर्शों और रावण की अति का सबक है। लेकिन सवाल है कि जब इस पवित्र आयोजन को सस्ती पब्लिसिटी का मंच बना दिया जाए तो फिर हमारी परंपरा पर क्या असर होगा? याद रखिए, रामलीला मंच है धर्म और संस्कृति का, न कि बोल्डनेस और पब्लिसिटी का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।